दोस्तों यहाँ से ईपीएफओ का एक नया अपडेट आ गया है, वह आपका पीएफ की पासबुक से संबंधित है। जो भी अपडेट है आपको बता देते हैं। यहाँ पर ईपीएफओ की साइट मैंने खोल ली है, ठीक है। 9.16 रेशो में ही ये चलता है, क्योंकि अगर मोबाइल से आप चलाते हो तो 9.16 रेशो में ही आपकी पासबुक खुलती है, ठीक है। अब यहाँ से मेंबर पासबुक का जो ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा, जिससे आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक करते हो, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नया इंटरफेस आ गया है। पहले कुछ इस प्रकार का आपको दिखता था, लेकिन अब दोस्तों इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का आ गया है, ठीक है। अब जो आपकी पीएफ की पासबुक है कुछ इस प्रकार नजर आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दोस्तों आपको वही सेम चीज़ ये तो देखने को आपको मिलेगी। यूएनए नंबर डालने का ऑप्शन, यहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन, ये कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ डालते हैं, साइन इन पर क्लिक करते हैं। पहले ये ग्रीन कलर में आता था थोड़ा सा। अब यहाँ पर सोशल हैंडल जो होते हैं यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, ठीक है, ये जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ही नजर आएंगे, ठीक है। जो ऊपर के कुछ ऑप्शन है वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओनली फॉर ईपीएफओ आ रहा है, पहले अलग ऑप्शन आते थे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक गाइडलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ईपीएफओ आपको कॉल नहीं करता है, और आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, आपको कभी भी कोई ओटीपी नहीं भेजता है। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइन आपको नजर आती है, इसका जो है हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सचेत आपको करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको मैं अपना जो भी डाटा है वो डालता हूँ। पीएफ की पासबुक को चेक कैसे करेंगे और कैसा अब आगे का फोल्डर दिखेगा, ठीक है। अब मैं अपना यूएनए नंबर, पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों वह सेम चीज़ आ रहा है जैसा पहले आता था। यहाँ पर ओटीपी आ रहा है। अब ओटीपी को आपको डालने का ऑप्शन ये आ गया है, यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। वेरीफाई का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब कितना अच्छा इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें लिखा आएगा अब आपको, यह तो आपको पता ही होगा, ये गोला सा जो वृत्ताकार है आपको दिखता होगा, एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर है, ठीक है। जिसके अंदर आपका अब ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन समरी है जो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। पहले मेंबर आईडी वगैरह का ऑप्शन भी शो होता था। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर बताऊंगा पासबुक आपको कैसा नजर आएगा। बहुत अच्छा इंटरफेस मेरे को तो अच्छा लग रहा है जो भी खुल रहा है। टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वो रेड कलर में होता है, ब्लू कलर में आपको एम्प्लॉयर का शेयर नजर आएगा, ठीक है। ये चीज़ पहले भी आपको शो करती थी। ये जो वृत्ताकार आ रहा है ना आपको, ये पहले भी आपको शो करता था, ठीक है। अब नीचे की जो डिटेल है वह भी आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो नीचे की तरफ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑप्शन देख लीजिए। करंट एस्टेब्लिशमेंट जो डिटेल है, मतलब कंपनी से संबंधित जो डिटेल है, कंपनी के पास क्या रिकॉर्ड है, उनका क्या नाम है, ठीक है। कंपनी का जो नेम होता है वह आपको नजर आएगा इस जगह पर, ठीक है। कंपनी का जो भी नेम होगा फुल, ठीक है। अब एस्टेब्लिशमेंट जो आईडी होती है वह आपको यहाँ नजर आ जाती है। मेंबर की जो आईडी होती है वह आपको यहाँ नजर आ जाती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ नजर आती है। और एक्सपीरियंस, मतलब आपको कितना अनुभव हो गया काम का, या फिर आपने कितना काम किया है अभी तक टोटल में सर्विस का, वह आपको यहाँ दिखाता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखता है, व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री। यहाँ पर क्लिक करके पास्ट सर्विस हिस्ट्री देख सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको नीचे का ऑप्शन और दिखा देता हूँ अब कैसा दिखता है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो नीचे का जो ऑप्शन है मेंबर वाइज बैलेंस जो होता है वो मेंबर आईडी से संबंधित आएगा। मेंबर वाइज का मतलब कितने मेंबरों के पास आपने काम किया था, और उसकी जो मेंबर आईडी है वह टोटल में आपको यहाँ दिखाएगी, शो करेगी, ठीक है। हमने यहाँ पर एक में ही काम किया है, जो भी व्यक्ति है उसका यहाँ पर एक ही शो कर रहा है, बैलेंस भी शो कर रहा है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट डाल रखी है, किसी प्रकार का कोई क्लेम कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है नो रिक्वेस्ट पेंडिंग, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट अभी है नहीं कंपनी की, ठीक है। इधर अब दोस्तों ऊपर की तरफ आपको जो बैलेंस दिखता है ना, इसके जस्ट इधर की तरफ आपको 3 लाइन दिखती है। इधर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी ऑप्शन ऐड हुए हैं किस प्रकार के हैं, तो वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूं इस पर क्लिक कर। पहले तो दोस्तों मैं आपको यहां से इसका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल दिखाता हूं, ठीक है। प्रोफाइल कैसे दिखती है, फिर पासबुक को दिखाऊंगा, फिर क्लेम की जो स्थिति है वह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले मैं यह दिखा देता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल पर मैंने क्लिक करके आ गया हूँ। अब यहाँ पर उसका नेम आपको नजर आएगा। नेम के बाद उसका जो यूएनए नंबर है वह नजर आएगा। उसके बाद जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वह नजर आएगा। और यहाँ पर अगर ईमेल होगा तो नजर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बेसिक डिटेल आपको नीचे की तरफ नजर आएगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सभी चीज़ आपको प्रोफाइल पर देखने को मिलेगी, जिसमें बेसिक डिटेल में नेम नजर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ नजर आएगी, मेल फीमेल का आपको स्टेप नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फादर नेम, मदर नेम का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको दोस्तों ये जो अगर कोई किसी प्रकार का हैंडीकैप वगैरह है व्यक्ति तो वो नजर आएगा। इंटरनेशनल वर्कर है तो वो आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ केवाईसी संबंधित डिटेल नजर आएगी, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि आपका पैन कार्ड वगैरह का नंबर भी क्लियरली शो होगा, आधार नंबर भी क्लियरली शो होगा। तो चलिए वह मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो
केवाईसी की जो डिटेल है उसके अंदर आपको आधार का नंबर नज़र आएगा, जो भी नंबर होगा आधार का जो डिटेल है वह नज़र आएगी। पैन कार्ड का नंबर नज़र आएगा, पैन कार्ड की जो डिटेल नज़र आएगी। बैंक अकाउंट नंबर आपको नज़र आ जाएगा, बैंक का नेम नज़र आ जाएगा कि कौन सा बैंक है आपका, ठीक है। और बैंक का IFSC कोड वगैरह नज़र आएगा। केवाईसी का जो वेरिफिकेशन डिटेल है वह आपको नज़र आएगी, किस प्रकार से वह अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। नीचे का ऑप्शन, और मैं जो इसके नीचे का ऑप्शन मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ पासबुक वाले ऑप्शन पर, जिससे आप अपना PF का पैसा, तो दोस्तों यहाँ से जो PF की पासबुक है उसको किस प्रकार से आप चेक कर पाओगे, यहाँ पर आपको क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन सभी आपके सामने नजर आते हैं इस जगह पर, ठीक है। इस जगह में हमें हमारा PF का जो बैलेंस है वह चेक करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, पासबुक वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर जैसे ही आप करते हो तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी आती है, तो यहाँ से जो भी आपने कंपनी में काम किया है उसकी मेंबर आईडी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। वह सेलेक्ट जैसे होती है तो उसी का ही बैलेंस आपको शो करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ पासबुक का और व्यू है जो आपको इस प्रकार से नजर आएगा, और टोटल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह आपको यहाँ पर सभी नजर आ जाते हैं अभी तक के, ठीक है। यहाँ पर जो ये नजर आ रहा है ये एम्प्लॉय के नजर आते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयर ने दिया है, पेंशन में गया है, वह आपको साइड में नजर आते हैं। लेकिन जो नीचे की तरफ मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, कंट्रीब्यूशन समरी इन लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर जो आपको नजर आएगा वह कंट्रीब्यूशन समरी इन लास्ट ईयर्स की नजर आएगी आपको। तो यहाँ पर वो टोटल में आपको दिखाएगा कुछ ग्राफ के द्वारा, ठीक है। और अब जस्ट नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर ईयर पासबुक ये समरी, मतलब कि ईयर के अनुसार आप देख सकते हो, जिस पे क्लिक करोगे उस ईयर का आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, दिखाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो आपको शो करेगा वो 2024 का शो कर रहा है, जो भी प्रेजेंट में ईयर होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है 2024 है तो 2024 ही आएगा, जो प्रेजेंट में ईयर होगी उसी का नजर आएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, अगर कोई अपडेट करता है EPFO तो आपको वह उसके व्यू के अनुसार नजर आएगा, उसके सॉफ्टवेयर के अनुसार नजर आएगा। लेकिन जो प्रेजेंट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आता है जो आपका व्यू टेक्स्टेबल डाटा, ठीक है। ये आप टेक्स्ट का देख सकते हो, व्यू देख सकते हो। और डाउनलोड अगर PDF करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, डाउनलोड एज PDF, ठीक है। वह कैसे होता है वह भी मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा एकदम लाइव। अब उससे पहले मैं आपको बैलेंस जो होता है उसको समरी को समझा देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ नजर आता है ये जो बैलेंस होता है टोटल में प्रेजेंट में दिखाता है, शो करता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर दिखाता है ये एम्प्लॉय का शेयर होता है, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का शेयर नजर आता है, यहाँ पर आपको पेंशन का शो नजर आता है, ठीक है। अगर आप इसको साइड की तरफ से स्क्रॉल करके आते हो ना, इस प्रकार से स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तो आपको ये बैलेंस नजर आता है यहाँ पर साइड की तरफ ही, इसी ऑप्शन के नीचे आपको नजर आ जाएगा जहाँ पर व्यू और डाउनलोड का होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ बैलेंस कैसे नजर आता है आपका। यहाँ पर आपको नजर आएगा ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपका जो बैलेंस होता है वह नजर आता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो शेयर है वह आपको नजर आता है, एम्प्लॉयर का शेयर है जो नजर आता है आपको, पेंशन का शेयर है ये नजर आता है। अब एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन क्या होता है ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको समझ में ये आएगा कि जो आपका खुद का पैसा है, जो आपका कर्मचारी का कटता है या फिर आपका खुद का कटता है ना, वह पैसा कटता है 12% का। वो 12% का पैसा आपको यहाँ पर टोटल में शो कर जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी या नियोक्ता, जो भी आपको कर्मचारी के रूप में आप उनके पास काम करते हो आप, और आपका वो कंपनी का होल्डर है, जो भी है, मतलब जो ठेकेदार होता है या वो आपको पैसा देता है, आपको यहाँ पर दिखेगा, शो करेगा, जैसे कि एम्प्लॉयर शेयर है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर शेयर के अंदर आपको जो पैसा नजर आएगा वो कटता है 3.67 का, ठीक है। 3.67 का आपको यहाँ कटता है, और 3.67 का आपको जो टोटल में नजर आएगा पैसा वो नजर आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पेंशन का पैसा भी नजर आता है, जिसको बोलते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पेंशन शेयर के अंदर आपका पैसा जो कटता है 8.33% का कटता है। 8.33% के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर शेयर काटता है ना, एम्प्लॉय कुछ हिस्सा इसमें देता है, कुछ हिस्सा इसमें देता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो 12% है, इधर भी ये टोटल में लगाओगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये टोटल में नजर आता है 57, ठीक है, 57,000 का टोटल है, ठीक है। लेकिन इनका जो निकालने का प्रोसेस है, विड्रॉल करने का प्रोसेस, वो सब प्रोसेस अलग अलग होता है। उसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बना रखी है, सानू गोडियाल पर आप जाकर देखना, PF विड्रॉल कैसे करते हैं, किस प्रकार से आप एडवांस में निकालोगे, फुल एंड फाइनल निकालोगे, पेंशन का पैसा कैसे निकालते हैं, सभी प्रोसेस मैंने समझा रखे हैं सानू गोडियाल चैनल पर, ठीक है। आप विजिट करना, आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेंगे, आप आराम से देखना और सीखना, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यहाँ से बस आपकी बात आ गई थी ओनली फॉर इसको समझाने की, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे करता है। अब मैं डाउनलोड PDF पे आपको दिखाता हूं पैसा कैसे शो करता है आपकी पासबुक का, ठीक है। जैसे अपनी बैंक की एक पासबुक होती है ना, ऐसे ही जो EPFO रखता है पासबुक आपकी, वो कुछ इस प्रकार से नजर आती है। मैं आपको दिखा देता हूं, समझ।
अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए और समझिए। अब यहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन है जो मैंने उसमें समझाया सेम आपको यहाँ पर नजर आएगा ये वाला, ठीक है। इसको आप विड्रॉल करने का जो तरीका है मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख लेना, सभी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जो पीडीएफ कैसे दिखती है, पासबुक आपकी कैसे दिखती है, वह इस प्रकार से आपकी नजर आती है और दिखती है, ठीक है। इसके अंदर हिंदी वर्डिंग और इंग्लिश वर्डिंग में समझाया जाता है आपका पैसा कैसे आता है। लेकिन ये जो पीडीएफ है ओनली फॉर प्रेजेंट ईयर की जो पासबुक है वह नजर आ रही है, जो प्रेजेंट में ईयर होती है, साल होती है, ठीक है। जैसे 2024 है तो उसका नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप जिसका भी शो करवाना चाहते हैं तो उस ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको दिखा देता हूं वहां से, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ से उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्ट जो हो रहा है ऑटोमेटिक 2024 हो रहा है। आपको जिस भी ईयर का देखना है उस पर सिलेक्ट करना है, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना, पैसा चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नया अपडेट आया है आपको मैंने बता दिया कि पीएफ का पासबुक इस प्रकार से अब नजर आएगा। ऑलरेडी ये वीडियो सभी लोगों ने बना दिया था, लेकिन हमारे पास सर्वर की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। तो सर्वर के कारण ही हमने आपको दिखा नहीं पाए थे, एक एरर चल रहा था। तो दोस्तों आज हमें सही से आपको समझाने की पूरी कोशिश करिए कि पासबुक आप इस प्रकार से आप अपना चेक कर पाओगे, बैलेंस इस प्रकार से आप चेक होगा। और नया प्रोसेस है जो ईपीएफओ का नया अपडेट है पासबुक का, वह आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। और दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।